सिंस मॉर्निंग तो एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी थी, सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी धर्मशाला की। I've landed in धर्मशाला, इनका स्टे है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे। 10,000 month. Could you move? Hello everyone, welcome back. So I am quite excited for my धर्मशाला trip and रात के बज गए हैं 2:30 and अभी नर्वसनेस और बढ़ते जा रही है बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग सोलो। ये पहली बार है दैट आई विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आई विल बी डूइंग इट। आई डोंट नो कैसे होने वाला है बट या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। रीच एयरपोर्ट थोड़ा टाइम से पहले मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, व्लॉग करूँ सो दैट आगे जाके मैं इसको देखूँ एंड आई विल बी लाइक वाओ, मतलब जिस बस मज़े करूँगी बहुत ज़्यादा एंड ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट के जैसे हॉप वगैरह नहीं करूँगी बट हाँ काफ़ी कैफेज वगैरह हैं सो दैट आई गो बट मेजरली आई ट्राई टू कवर द मॉनेस्ट्रीज एंड ऑल दैट। सो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये है कि मेरी फ्लाइट ना मिस हो सो दैट एक बार मैं उबर कर लेती हूँ फटक से और मिलती हूँ आप लोग को सीधे एयरपोर्ट। So finally, after clearing this super long queue, my journey started. दिल्ली पहुंचने के बाद ये पता चला कि ड्यू टू वेदर कंडीशन धर्मशाला की फ्लाइट उड़ेगी भी या नहीं, दैट वाज नॉट श्योर एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, अभी आगे क्या करूं मैं। लाइक आई कैन गो बैक मुंबई और मैं तो दिल्ली में नहीं रुकना था। बट थैंक गॉड finally Spice just decided to fly that one flight. Since morning तो एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी थी, सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी धर्मशाला की। और जो ये मेरी आफ्टरनून वाली फ्लाइट थी ये लास्ट और ये एक ही फ्लाइट थी जो फ्लाई हो गई धर्मशाला के लिए। I've landed in धर्मशाला and now I'm heading towards the guest house, Filinga guest house. So यहाँ एयरपोर्ट से लगभग एक हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे है गेस्ट हाउस। सो लेट्स सो ये है एंट्रेंस ये प्रॉपर्टी का। सो दिस इज द गेस्ट हाउस। सो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये इनका स्टे है, स्टे होम। It is so peaceful, so divine. यहाँ आके मुझे इतना अमेजिंग फील हुआ, लाइक इतना जो स्ट्रेस फ्री लाइफ बोलते हैं। सो दिस इज़ लाइक परफेक्ट रिटायरमेंट के लिए, यहाँ ही आके रह जाओ। और ये क्यूट सा डॉगी जो दिख रहा है, पता नहीं कौन उसे लेके आया, मतलब कोई गेस्ट आया था एंड 2 वीक्स पहले ही उन्होंने बताया और वो उसे यहाँ ही छोड़ के चला गया। आई मीन सीरियसली तब से ही यहाँ ही है। कैफे और उसके थोड़ा आगे जाओगे तो रेस्टोरेंट है एंड ये भी एक प्रेइंग प्लेस है। Each and every god here symbolizes something really unique, different colors, और यहाँ पे इतना ब्यूटिफुली इसको किया गया है। आई मीन सी द स्टोन्स एंड ऑल, यहाँ का जो कलर्स है जो प्रे करके रखते हैं ये, एंड दिस इज़ अ वेरी मच अमेजिंग एरिया। यहाँ की पावर और एनर्जी एकदम ही अलग थी। ये है एंट्रेंस टुवर्ड्स द गेस्ट हाउस और ये नीचे का एरिया तो बहुत ही पीसफुल है। यहाँ आराम से बैठ के आप अपनी बुक्स पढ़ सकते हो। दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ बुक्स बेस्ड ऑन बुद्धिज़्म एंड दलाई लामा,
सो आपको अगर ये सब का नॉलेज चाहिए होगा अबाउट बुद्धिज़्म एंड ऑल, ये कैसे क्या हुआ, तो यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो आराम से. एंड मेरा रूम है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे. सो लेट्स गो. और ये देखो, ये पूरा मैप है अबाउट द इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है. एंड अब जैसे जैसे और ऊपर जाओगे, सो वॉल्स पे देर इज दिस पिक्चर्स डिपिक्टिंग हिस्ट्री कि कैसे हुआ था पहले, कैसे थे एंड ऑल. सो काफ़ी कुछ अगर आप रीड करोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारा चीज़. एंड लैम्प्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे देखो हर एक चीज़ इतनी ब्यूटिफुली क्लीन एंड नीट रखी हुई है. यहाँ की हर एक रूम तिब्बतन थीम पे बेस्ड है. सो मतलब एक अलग ही वाइब्स देती है. यहाँ की पेंटिंग्स, द वार्डरोब, पूरी जगह का वाइब्स इतना पॉजिटिव है. आपको यहाँ बैठ के इतना सुकून, बोलते हैं ना आजकल जो बोलते हैं सुकून मिलना, तो ये यहाँ मिलेगा. सो मैं वापस आ गई ये प्रेइंग जगह पे. पता नहीं, ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. यहाँ खड़े रह के प्रे करना मुझे एकदम ही बहुत बहुत अच्छा लगा. मैं दिन में 4-5 बार तो यहाँ आती थी प्रे करने के लिए. एंड मुझे काफ़ी ऐसे इंटरेस्ट जागा कि जस्ट टू नो कि ये एग्जैक्टली है क्या एंड ऑल. और इनका ना कल टूर भी होगा. सो दे विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी गॉड, जो उनका कलर है क्या डिपिक्ट करता है. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट लेट्स सी कल टूर के बाद. वे टुवर्ड्स द बुद्धा टेम्पल. सो बेसिकली यहाँ से स्टेयरकेस जो दिख रहे हैं आपको, इसके और आगे जाएंगे तो देयर इज दिस बुद्धा टेम्पल. और ये जो लेफ्ट एंड राइट साइड में है वर्कशॉप्स, जहाँ पे दे टीच यू आर्ट. So in this video, I have tried to cover few of their workshops which they teach. और यहाँ पे across the world people come to learn this art. I mean they stay for almost 6 months to 1 year to कोई तो 2 साल से भी यहाँ है who's learning this art form. and बहुत ही बारीकी का काम होता है. मतलब हर एक चीज़, पेंटिंग, दिस वुड कार्विंग, हर एक चीज़ इतनी बारीकी से की जाती है. एंड द आर्टिस्ट, उनका कॉन्सेंट्रेशन इज समथिंग दैट इज़ वो मुझे सीखना है. I mean हम सबको ऐसा कंसंट्रेशन, I mean we all wish for such dedication. On the picture, make this side first, and also spin in the vanishing Buddha. Okay? You can see what. ये जो इंजेक्शन वाला आर्ट दिख रहा है, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे. I mean अगर मेरे पास टाइम होता, I mean फ्यूचर, I mean why not, मुझे ये सीखना है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे. अभी ये काम देखो, इस काम के बारे में मैं क्या बोलूँ. ये जो, हाँ बाय द वे, ये जो कलर्स यूज़ किए गए, ये सारे ऑर्गेनिक कलर्स हैं इनके पास. सो मतलब ये जो ब्रश है, लिटरली मतलब हमारे एक हेयर के थिकनेस के उतना, इतना बारीक काम यहाँ पे ये लोग करते हैं. सो कमेंडेबल जॉब मतलब. और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस इज़ ब्लू बुद्धा. सो बोलते हैं कि मेडिसिनल बुद्धा है, लाइक समवन इज़ अनवेल एंड ऑल, तो उनको देते हैं ये. तो दैट इज़ समथिंग न्यू, मुझे पहले पता नहीं था ये. ना मूविंग अहेड, ये है प्रेइंग व्हील्स. इनका भी एक डायरेक्शन पर्टिकुलर होता है, और इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ होती है जो हमें पता नहीं है कि ये क्यों किया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है. So when you probably they're making a hollow from inside. Now these are no longer hollow because the mantra on paper is scrolled inside. At least one might have roughly 10,000 mantras, could be more or less, so roughly about 10,000. Okay. So why do we rotate? It's believed when you do something good, as always done it from. When you add good, speak good, and think good. Other than that, it's not the way of doing good. If you're rotating this, you're doing good in action. If you're chanting mantras for your mouth, you're speaking good. Where you do good, speak good in action, think good at peace. That's the main logic of the pyramid. Okay? And always has to go in a clockwise action. Reason being the mantras are written in such a way only. If you go in a clockwise, it speaks perfect. Otherwise, if it's not speaking perfect, then you're not doing anything good. So if you rotate it once, you said 10,000 mantras in one go. If you go twice, 10,000 mantras, and then it keeps adding to the number how many times you rotate the pyramid. If you're interested, you can rotate it.